नमस्कार और बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश। कांग्रेस के हाथ कर्नाटक में, कर्नाटक के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने वहां पर विजय पताका फहरा दी है। बहुत सारी और बातें हैं जो इस चुनाव के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको विस्तार में जाएंगे, आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर चुनावी हेडलाइंस। कर्नाटक में कांग्रेस का जोरदार कमबैक, रिजल्ट और रुझानों में पार्टी को 135 से ज्यादा सीटें, सरकार बनना तय। राहुल बोले ये कर्नाटक की जनता की जीत। कर्नाटक में बीजेपी को जोर का झटका, 70 से कम सीटों पर सिमटी पार्टी। मुंबई का बयान, हार की जाएगी समीक्षा। कर्नाटक में किंग मेकर जेडीएस का पत्ता साफ, 20 सीटों पर सिमट गई पार्टी। 2004 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन। कर्नाटक में बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सिद्धरामैया का दावा सबसे मजबूत, डीके शिवकुमार बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस बोली विधायक दल मिलकर करेगा फैसला। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भगवा परचम लहराया। सभी 17 मेयर सीटों में से बीजेपी ने 4 जीती, 13 पर आगे। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी पार्टी अव्वल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। अभी तक के रुझानों में कर्नाटक कांग्रेस के हाथों में जाता दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत होती दिख रही है, जबकि बीजेपी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये जो है वो कांग्रेस के लिए एक तरीके से बड़ा झटका है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। और लगातार दूसरा आप इसे कहें, रुझानों में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर भी है। कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े ये अभी आपने देखे और सुने। तो चलिए अब इस जीत को जरा विस्तार से देखेंगे कांग्रेस की, और ये परिवर्तन कर्नाटक में क्या बताता है, इसके मायने क्या हैं, ये सारी बातचीत होगी। मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ संपादक नीरज वाजपेयी, साथ ही जुड़ रहे हैं मेरे 2 सहयोगी दीपाली नंदा और आलोक प्रियदर्शी, जो एक बीजेपी मुख्यालय और एक कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहले जरा नतीजों को देख लें, जान लें, समझ लें, नंबर्स देख लें। नीरज जी के पास चलेंगे। नीरज जी, क्या नंबर्स हैं और क्या मायने हैं उनके? देखिए, एक लाइन में कहें तो ये कांग्रेस की बम्पर जीत है और बीजेपी की बहुत बुरी हार है, क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं कर्नाटक के, सभी जगहों पे ज़बरदस्त तरीके से उनकी हार हो रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक जो बहुत गढ़ माना जाता है वहाँ पे हारे, मध्य कर्नाटक में भी हारे, बेंगलोर में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अक्रॉस द स्टेट बीजेपी की बहुत बुरी हार है। ये हार 2 रीजन से मेरे हिसाब से हुई है। एक एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार से भयानक नाराजगी थी लोगों की, तो उन्होंने हराया, और हराने के लिए उन्होंने जेडीएस को भी हराया। जेडीएस डेसिमेट हो गई है, 13% वोट शेयर है, और जेडीएस की जितनी बड़ी हार हुई है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही, तो जब बाइपोलर हो गया, 1-on-1 इलेक्शन हुआ, तो उसमें नाराजगी साफ दिखी। और ये एक लाइन का एनालिसिस ये कांग्रेस की बीजेपी की बहुत बुरी हार है और कांग्रेस का बहुत शानदार कमबैक है। नंबर्स जो अभी तक हमारे हिसाब से दिख रहे हैं कि वो 135-36 के आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो रुझान है तो कांग्रेस 140 तक आराम से जा सकती है और बीजेपी उससे काफ़ी नीचे जाएगी। जेडीएस अभी 20 के आसपास हॉवर कर रही है, लेकिन मैं तो उससे काफ़ी नीचे जाएगी वो, क्योंकि अभी बहुत रुझान चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली कांग्रेस जो है 140 के आसपास जाएगी। और इसमें मैंने नाम लेने में कोई गुरेज नहीं, एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है, जो कि टीवी टुडे के साथ है, वो बैंग ऑन है। और उन्होंने बताया भी, आज सुबह मैं उनको सुन रहा था, मेरे मित्र भी हैं,
कि 64 आज तक उन्होंने पोल किए, 60 में उनका बैंग ऑन था। तो ये देखिए 137 पे चल रही है, 2-3 सीट हमें लगता है ये आराम से और आगे आएंगी। मैसिव विक्ट्री है और करीब 55 या 56 सीटों का गेन हो रहा है इनको, और इतना ही लगभग इस दोनों को मिला दें अगर जेडीएस और बीजेपी तो इतना ही इनको नुकसान हो रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड ये विक्ट्री देखने को मिल रही। तो ये देखिए 57 सीटों का उनको फायदा है, बीजेपी को 42 सीटों का नुकसान है, उनको 16, दोनों जोड़ दीजिए तो सारी सीटें उधर गई हैं। तो सिंपल से कहानी है कि जेडीएस का बुरी तरह से हारना, उनका सिमट जाना, और उनके गढ़ में ओल्ड मैसूरू इलाका जो कहा जाता है वहां कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त है, और वहीं से पूरा खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके सामने तस्वीर है। अन्य की सीट 4 जा रही हैं जो शायद एक फायदे में जा रही है, लेकिन नेट ये है कि 140 के आसपास मुझे लगता है ये कांग्रेस की सीटें होंगी। शानदार विक्ट्री है। ठीक है, एक फटाफट क्विक व्यू ले लेते हैं, चलते हैं हम दिल्ली, जहां पर हमारे 2 संवाददाता हैं, आलोक प्रियदर्शी जो कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे हैं और दीपाली जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे मौजूद हैं। आलोक, अभी अभी वहां पर राहुल गांधी आए थे और बोल के गए हैं कि कर्नाटक की जनता की जीत है और सबको बधाई, और भी उन्होंने बातें कही वहां पर। लेकिन फिलहाल ये जो नजारा था टीवी पे दिखा, ये बहुत लंबे अरसे बाद दिखा कि कांग्रेस मुख्यालय में कुछ ऐसा माहौल बन पड़ा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस माहौल की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली पड़ी है। सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए, ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, क्रैकर्स सब यहाँ पर था। और इसके अलावा अगर कहें तो 2018 में जब 3 राज्यों में बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद ये एक तरह से कहें तो एक बड़ी चहल पहल यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में देखने को मिली है। और थोड़ी देर पहले जब राहुल गांधी यहाँ आए थे तो उन्होंने यही बात कही कि कांग्रेस ये कर्नाटक की जनता की जीत है, और अपनी पहली कैबिनेट में जो 5 वादे हैं उसको पूरी की जाएगी, उसको मंजूरी दी जाएगी। और उन्होंने एक बात और कही जो बार बार अपने सभाओं में कहते हैं कि नफरत की दुकानों को बंद किया जाएगा, नफरत के बाजार को बंद किया जाएगा, और मोहब्बत की दुकानें अब कर्नाटक में शुरू हो जाएंगी। तो ये उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त बयान था इस कर्नाटक की बड़ी जीत के बाद यहाँ पर कांग्रेस के दफ्तर में। और जो 5 वादे हैं मैं एक बार गिना दूं, बता दूं लोगों की, जो डेयरी किसानों को 50,000 की कृषि क्रांति क्रेडिट योजना देने की बात थी, एससी रिजर्वेशन को 15 से 17% बढ़ाना, एससी आरक्षण को 3 से 7% बढ़ाना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रति माह, और बेरोजगारों को प्रति महीने 2 साल तक 3,000 रुपए का एक तरह से बेरोजगारी भत्ता। तो इन जो वादे हैं 5, ये 5 वादों को जनता ने समझा है, उसको एक्सेप्ट किया है। और कुछ इसी तरह के वादे बीजेपी ने भी किया था वहां पर, लेकिन बीजेपी के वादों को और एंटी इनकम्बेंसी, जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनके वादों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी कर्नाटक की जनता ने, और जो कांग्रेस के वादे हैं उनको एक तरह से कहें उनको गो अहेड दिया है। और इसी वजह से जो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बातें कही कि कर्नाटक की जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी इन 5 वादों को पूरा किया जाएगा। चलिए, तो ये थी कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें, और राहुल गांधी वहां थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, लगे हाथ तो सुनवा भी देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। चलिए, तो मोहब्बत नफरत इसकी बात करते हुए और अपने 5 वादों को पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या हुआ अगर अब दोनों ही पार्टी के नजरिए से हम देखें और खासतौर